हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कि आज देख सकते हो कि 13 जनवरी 2024 तो शिक्षा विभाग की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ज़रूर इस वीडियो को देखा करें और ये वीडियो आपके डेली 5 या 10 मिनट के बीच या अंतराल के बीच में लाया जाता है, जिसके तहत शिक्षा विभाग के द्वारा की अपडेट के बारे में आपको बताया जाएगा। तो पहली अपडेट आपकी है, सूचना सहायक भर्ती के एग्ज़ाम 21 जनवरी से कल से होंगे आपके एडमिट कार्ड जारी। सीटीईटी का एग्ज़ाम 21 जनवरी को, तो 2 दिन पहले जारी होंगे आपके एडमिट कार्ड। पीटीटी रिफंड प्राप्त शुल्क वापसी की फॉर्म प्रक्रिया आरंभ हो गई हैं। और चौथी सूचना है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के मतलब एएसओ, तो एएसओ के 10 पदों पर होगी अभी भर्ती जारी हो गई हैं। और संस्कृत विभाग में 200 पदों पर भर्ती, तो आदि के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सूचना सहायक भर्ती के ई प्रवेश मतलब उसे कहते हैं एडमिट कार्ड, तो पत्र कल से आ सकेंगे डाउनलोड। तो आपके 21 जनवरी को सूचना सहायक का एग्ज़ाम है, तो इसके एडमिट कार्ड आपके कल से जारी हो जाएंगे। तो राजस्थान कर्मचारी संयम बोर्ड की सूचना सहायक भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं होगी। अभ्यर्थी की मांग को दरकिनार करते हुए बोर्ड ने शुक्रवार को परीक्षा संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और ये परीक्षा 21 जनवरी को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। पहले विद्यार्थियों में संशय था कि हमारे एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन होंगे, मतलब आगे खिसकेंगे, लेकिन अभी ये भ्रम समाप्त हो गए हैं। कल ही अधीनस्थ बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी कर दी कि उन्होंने बताया है कि 21 जनवरी को एग्ज़ाम होंगे सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। और इस परीक्षा के ई प्रवेश पत्र 14 जनवरी, इसका मतलब है कि कल आपके डाउनलोड हो जाएंगे। अभ्यर्थी को कहा गया है कि 1 घंटा पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को फोटो युक्त मूल पहचान पत्र लेकर आना होगा। साथ ही उपस्थिति पत्रक पर छपा करने के लिए एक फ़ोटो लेकर लाना होगा जो 1 माह से अधिक पुराना नहीं हो। फोटोग्राफर की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी और फिर फेस रिकग्निशन होने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। अब की बार क्या हो रहा है कि आपका फेस आधार कार्ड से लिंक होगा और जिसके आधार पर डमी विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम मतलब नगण्य हो जाएगी। तो इस प्रकार की कल सूचना सहायक विद्यार्थियों के या भर्ती के एडमिट कार्ड जारी होंगे, तो ज़रूर अपना डाउनलोड करें। सीटीईटी प्रवेश पत्र परीक्षा से 2 दिन पहले, तो विद्यार्थियों को पहले भ्रम था कि सूचना सहायक और सीटीईटी सीटेट के एग्ज़ाम एक ही तारीख मतलब 21 जनवरी को होंगे, तो इन दोनों में से एक एग्ज़ाम कैंसिल होने की संभावना थी, लेकिन अभी दोनों एग्ज़ाम 21 जनवरी को ही होंगे। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के 18वें संस्करण के पंजीकृत उम्मीदवारों को सूचित किया है कि 21 जनवरी को सीटीईटी के ही होंगे एग्जाम। उम्मीदवार सीटीईटी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और वे आवंटित परीक्षा शहर देख सकते हैं। और परीक्षा केंद्र के वितरण के बाद प्रवेश पत्र 2 दिन पहले वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार की जिस प्रकार की राजस्थान के अंदर शिक्षा भर्ती के लिए डिप्लोमा या डिग्री होती है, उसी प्रकार केंद्रीय स्तर पर आपको शिक्षा भर्ती के लिए एक सीटेट का एग्ज़ाम देना क्वालिफाई करना होता है। तो ये आपके 21 जनवरी को होगा और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और अभी या 2 दिन के बाद आपके शहर या सिटी आपके लोकेट बता दी जाएगी। तो अभी दोनों एग्ज़ाम 21 जनवरी को होंगे। इन दोनों एग्ज़ाम की किसी प्रकार का कैंसिल होने की संभावना नहीं है। पीटीटी शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू। तो पीटीटी विद्यार्थियों ने पहले अपनी काउंसलिंग 5,000 फीस भरी थी, तो काउंसलिंग फीस भरने के बाद उनको जब कॉलेज नहीं मिला या उनकी कॉलेज की प्रक्रिया अपूर्ण रही, तो अभी वो अपनी रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने, तो ये आपके पीटीटी के एग्ज़ाम कौन करवाता है? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा करवाए जाते हैं। तो उन्होंने अप्रवेशित का मतलब जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो जिन विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हुआ है वो अपने शुल्क की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीटीटी के राज्य समन्वयक के मुताबिक 2 वर्ष बीएड व 4 वर्ष इंटीग्रेटेड बीए और बीएड बीएससी और बीएड के कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए 5,000 रुपये पंजीयन या 27,000 रुपये प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद उनको बीएड कॉलेज में प्रवेश नहीं हुआ था, तो उन अभ्यर्थियों को जमा राशि नियमानुसार कटौती कर वापसी लौटा दी जाएगी, जिसके लिए पीटीटी की साइट पर रिफंड पैनल 11 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। तो अभ्यर्थी की ओर से कॉलेज पैनल पर बैंक डिटेल भरने व आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी रखी गई है। तो इस प्रकार की
5,000 और 27,000 जिन्होंने अपनी फीस भरी थी और जिनकी एडमिशन नहीं हुआ है तो इनके रिफंड आप 25 जनवरी तक आप ऑनलाइन पीटीटी साइट पर जाकर अपने बैंक डिटेल और अन्य डॉक्यूमेंट अर्थात अपने काउंसलिंग वाली स्लिप या फीस वाली स्लिप अपलोड करके आप रिफंड प्राप्त हो जाएगा पीटीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए। एएसओ की भर्ती आ गई है तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी 10 पदों पर की जाएगी भर्ती। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए विज्ञापन शुक्रवार को जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता वर्गाकार वर्गीकरण व अन्य जानकारी संबंधित वेबसाइट पर मिलेगी। तो इसकी आपके क्या है कि तो यूजी होनी चाहिए और पीजी होनी चाहिए। तो यूजी आपके मैथ या इकोनॉमिक्स में और पीजीपी आपके मैथ या इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। तो वही विद्यार्थी इसके लिए योग्य होंगे, अन्यथा कोई विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। तो आयोग सचिव ने बताया है कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी, इसका मतलब आपके 25 जनवरी को फॉर्म स्टार्ट होंगे और अंतिम तारीख 24 फरवरी रखी गई है। तो ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। इन पदों के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो आप साइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो परीक्षा का स्थान समय आयोग यथा समय जारी कर देगा और इसमें आपके सामान्य वर्ग की 700 रुपया शुल्क लगेगी। तो आवेदन की साइट आरपीएससी की ऑफिशियल साइट पर आपको जाना होगा और वहां पर आप सहायक सांख्यिकी अधिकारी के फॉर्म भर सकते हो। 25 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो अभी नई भर्ती आई है ये। और 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू। तो 12 जनवरी से 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो और ये अंतिम 31 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में अध्ययन छात्र व छात्राओं की 8वीं और 5वीं बोर्ड की परीक्षा के ऑनलाइन 12 जनवरी से शुरू हो गए हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक निर्धारित है। सरकारी और निजी स्कूलों सहित संस्कृत विद्यालय मदरसा के संस्थान प्रदान शाला दर्पण के पोर्टल के जरिए नियमित विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित तिथि भर सकेंगे। 31 जनवरी के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो 8वीं और 12वीं के 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो 20 दिन का आपको समय मिला है और शाला दर्पण के पर ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो संस्कृत विभाग के अंदर 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो संस्कृत विभाग के राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की 200 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शुक्रवार को इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके फॉर्म 22 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक आवेदन किए जाएंगे। तो 15 विषयों पर टोटल 200 पद है, जिसमें आप देख सकते हो कि हिंदी के 37 पद हैं, अंग्रेजी के 27 है, पॉलिटिकल साइंस के 5 पद, इतिहास के 3, सामान्य संस्कृत के 38, साहित्य के 41 पद है, व्याकरण के 36 और अर्थशास्त्र के 3 और ज्योतिष गणित के 2 और यजुर्वेद के 2। इस प्रकार की अलग अलग 15 सब्जेक्टों पर 200 पदों पर प्रोफेसर असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई है आरपीएससी के द्वारा। तो आप आसानी से अब फॉर्म भर सकते हो और 22 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु आपके 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष हो सकते हैं। वही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो और योग्यता आप सभी को मालूम ही है। तो अंतिम इन पदों की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, लेकिन उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने का सबूत भी देना होगा। तो इस प्रकार की संस्कृत विभाग ने 200 पदों पर प्रोफेसर असिस्टेंट की 15 विषय पर भर्ती या पदों पर भर्ती जारी की गई है। तो इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए जरूर हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।